एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा ओली जी, नेपाल से आए मंत्रीगण तथा संसद सदस्य महोदय, अतिथिगण तथा मीडिया के उपस्थित सभी प्रतिनिधि, भारत नेपाल मैत्री के इतिहास का आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। पद ग्रहण के पश्चात प्रधानमंत्री ओली जी की इस प्रथम विदेश यात्रा पर मैं उनका तथा नेपाल के संपूर्ण शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के प्रति नेपाल की गौरवशाली जनता के अथाह प्रेम और सद्भावनाओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं नेपाल के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का तथा उनकी जागरूकता और विवेक का भी सम्मान करता हूं। इस अवसर पर मैं नेपाल के दिवंगत नेता श्रीमान सुशील कोइराला जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत नेपाल मित्रता में श्रीमान कोइराला जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दो संप्रभुत्व देश हैं। इनकी मित्रता घनिष्ठ एवं अद्वितीय है। हिमालय की अखंडता तथा गंगा की पवित्रता हमारे सशक्त संबंधों के साक्षी है। सीमाओं के खुले द्वार हमारी जनता के आपसी संबंधों को परिभाषित करते हैं। एक धनी संस्कृति और परंपरा के हम सांझे उत्तराधिकारी हैं। नेपाल में शांति, स्थिरता और उसका आर्थिक विकास हमारा साझा उद्देश्य है। भारत नेपाल संबंधों के इन सभी पहलुओं पर मैंने और प्रधानमंत्री ओली जी ने आज विस्तार से बात की है। एक्सेलेंसी ओली, पूरा विश्व इस बात को मानता है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल ने लोकतंत्र और संघवाद के मार्ग पर प्रशंसनीय प्रगति की है। दशकों के संघर्ष के उपरांत नेपाल के संविधान की रचना और उसकी घोषणा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण में नेपाल की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व का तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा किए गए योगदान का मैं अभिनंदन करता हूं। किंतु इसकी सफलता सहमति और संवाद पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राजनैतिक वार्तालाप के माध्यम से नेपाल के सभी वर्गों को साथ लेकर आप नेपाल के संविधान से जुड़े सभी मुद्दों का संतोषजनक निवारण कर नेपाल को प्रगति और स्थिरता की राह पर अवश्य ले जाएंगे। फ्रेंड्स, नेपाल की आर्थिक उन्नति, विकास तथा संपन्नता में भारत की स्थायी रुचि है। नेपाल के इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे संसाधन और संस्थाएं सदैव एक सकारात्मक साधन रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस संदर्भ में
भारत की आर्थिक प्रगति, नेपाल की संपन्नता का एक सहज मार्ग बन सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, विकास के हाईवेज बन सकते हैं। इसके मद्देनजर हमारे देशों के बीच 2 और ट्रांजिट पॉइंट खोलने पर आज हुई सहमति मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स का खुलना क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी को भी प्रबल बनाएगा। मैंने अपनी नेपाल की 2014 की यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल न केवल पूरे नेपाल को रोशन कर सकता है, अपितु भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। मुझे खुशी है कि नेपाल और भारत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 7,000 मेगावाट है। इन प्रोजेक्ट्स का शीघ्र और सफल निर्माण नेपाल की आर्थिक संपन्नता का प्रमुख मार्ग बन सकता है। मुजफ्फरपुर धलकेवाड़ ट्रांसमिशन लाइन, जिसका हमने अभी अभी टेक्नोलॉजी की मदद से उद्घाटन किया और वहां के लोगों की खुशी को हम अनुभव कर रहे थे, यह नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तुरंत ही उपलब्ध कराएगी। आने वाले 2 सालों में यह लाइन 600 मेगावाट 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है। इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पे आई, किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए 2 एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का, हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली की भुज यात्रा नेपाल के पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सेलेंसी ओली, आयुर्वेद भारत की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा प्रभावी अंग है जिसकी छाप आज के युग में भी प्रबल है। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। हम अपने बीच खुली सीमाओं का, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को दुरुपयोग नहीं करने देंगे।
इस संदर्भ में दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज अपना सहयोग और मजबूत करेगी। एक्सेलेंसी ओली, नेपाल में शांति, स्थिरता और संपन्नता हमारा साझा हित है। मैं और संपूर्ण भारत नेपाल के आर्थिक विकास के समर्थक है। भारत का सहयोग सदैव सकारात्मक रहा है। इसके अंतर्गत लिए गए एक्शंस नेपाल की सरकार तथा जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और सशक्त होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका और आपके शिष्टमंडल का भारत में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite the Right Honorable K.P. Sharma Oli, Honorable Prime Minister of Nepal, to make his statement. Excellency Prime Minister of India, Sri Modi ji, friends and friends from media, thank you, Your Excellency, for your kind words. I am touched by the warm welcome I have received here. I have taken the friendly gesture shown by Prime Minister Modi ji and the government and people of India during my visit as an honor, not only to me but also the people of Nepal. I am grateful to the President of India for hosting us at the prestigious Rashtrapati Bhavan as his guests. It is a great opportunity for me to visit the closest neighbor as the first Prime Minister after the promulgation of the new constitution in Nepal. The main mission of my visit is to clear the misunderstanding that surfaced in the last few months and to take back our relations to the same level of enthusiasm we saw when Modi ji visited Nepal in August 2014. The sentimental response of the Nepalese people to the spirit of friendship shown by Modi ji is still fresh in my mind and in the minds of fellow Nepalese. Our relations are beyond governments and beyond formal deals. Our people share a sense of deep friendship and fraternity. We are linked by history, culture, and geography. Sovereign quality, equality, territorial integrity, and mutual respect of each other's interests and concerns have been the bedrock of our relations. For Nepal, relations with India are important. India is our biggest trade and development partner, largest source of foreign direct investment, and the provider of vital transit facilities. Prime Minister Modi ji and I had friendly and extensive discussions on a wide range of matters of mutual interest. Nepal has accomplished a historical task of constitution making. The constitution was the culmination of the peace process in Nepal, for the success of which we received a strong and continuous support from the government, political leadership, and people of India. With the resolution of political issues, we have entered into an era of economic development and prosperity.
Nepal has a vision of graduating from the category of least developed country by 2022. Economic cooperation between our two countries is crucial for this goal. India is now emerging as one of the economic powerhouses. The progress India has made in economic transformation, science, technology, communication, research, and innovation are inspiring for us. We are proud of this impressive development of India and want to reap benefit from this. India has provided us generous development support. These resources have been used in vital infrastructure projects, health, education, and rural development in Nepal. I sincerely thank Modi ji and the people of India for the spontaneous support provided in the aftermath of earthquakes in Nepal last year. The support and solidarity shown by our friends from India touched the hearts of Nepalese people. We are equally appreciative of the support of India in our reconstruction drive. Prime Minister Modi ji and I discussed about the need to address trade imbalance. Earlier today, we witnessed the exchange of letters related to transit facilities. We expressed satisfaction over the growing cooperation in hydropower section. Public and private investors from India are developing 2 mega projects in Nepal. Prime Minister Modi ji and I inaugurated first double circuit cross-border Dhalkebar-Muzaffarpur transmission line. We discussed about development of other required transmission infrastructures as well. We underlined the need for early completion of DPR of Pancheshwar multipurpose project. Once realized, this will be a milestone in Nepal-India cooperation for hydropower development. Modi ji and I agreed to ensure that open border is not misused by unscrupulous elements and pose security threats to either side. Both of us agreed that exchange of visits at high political level should be regular between our two countries. The Right Honorable President of Nepal has invited His Excellency the President of India to visit Nepal this year. And I have invited Prime Minister Modi ji to visit Nepal. We eagerly look forward to welcoming them. In sum, my meeting with the Prime Minister Modi ji has been useful and productive. The misunderstanding that persisted in the past few months is no longer there. I believe our relations will greatly benefit from our discussions. It is high time that we look at Nepal-India relations with a forward-looking approach in the interest of our two countries and peoples. I would like to thank you very much, Your Excellency Prime Minister, and the government under your leadership. Thank you very much. I thank the two Prime Ministers for their statements. This concludes the press briefing. Thank you all.